बहुत ज्यादा सुंदर है। भगवान के चरण हैं, भगवान के चरण, उनको बोलते हैं चरण कमल। भगवान के चरणों के जो नख हैं, जो नख हैं, नख से ऐसी दिदीप्य कांति निकलती है मानो कई सैकड़ों सूर्य को और चंद्रमाओं को शांत कर दे। ऐसा तेज निकलता है भगवान के चरणों के नखों से। इसलिए जो उपनिषद है वो क्या कर रहे हैं, उपनिषद भगवान के चरणों के नखों की उपासना करते हैं, जो उपनिषद इत्यादि हैं, श्रुति पर्सोनिफाइड। ये साथ ही भगवान के चरणों में कुछ निशान भी हैं, कुछ मार्किंग्स हैं, और वो बाय डिफॉल्ट है। ऐसा नहीं भगवान ने मेहंदी करा करके टैटू करा के कराई है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के चरणों में वो निशान पहले से ही हैं, ठीक है जी। अब उनके पाँव में जो निशान है, जो लेफ्ट पाँव है, लेफ्ट पाँव में जो अंगूठा है, अंगूठे के नीचे एक बार्लेकॉन यानी कि जौ का एक जो दाना होता है वो बना हुआ है। उसके नीचे एक चक्र है, उसके नीचे एक अम्ब्रेला बना हुआ है, एक छाता बना हुआ है। साथ ही अंगूठे और सेकंड जो उंगली होती है उसके उससे एक लंबी सी एक लाइन आ रही है, और लाइन के इस तरफ है फिर कमल और अंकुश, वज्र और एक झंडा, ठीक है जी। और जो एड़ी है, लेफ्ट पाँव की जो एड़ी है, उसमें है एक ऑक्टागन बना हुआ है, यानी दो चौकोर हो, अगर दो चौकोर को ऐसे साथ साथ रखते तो बनता है ऑक्टागन। साथ में जामुन बने हुए, 4 जामुन हैं 4 कोनों पर, और 4 स्वास्तिक के निशान है भगवान कृष्ण के चरणों पर। तो ये भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट चरणों पे निशान है। भगवान श्री कृष्ण के राइट चरणों पे भी निशान है। अंगूठे के नीचे है शंख, और बीच की जो उंगली है उसके नीचे एक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे। उसके नीचे एक धनुष है जिसमें कि धागा नहीं है। फिर उसके नीचे बछड़े का जो खुर होता है उसका निशान है। उसके नीचे फिर 2 ट्राइंगल हैं, कॉन्सेंट्रिक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल उसके अंदर एक और ट्राइंगल, और उसके आसपास 4 मटकियां बनी हुई हैं इन 4 ट्राइंगल्स के सामने। नीचे जो है एक चंद्र है इनके, और फिर सबसे नीचे मछली है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे जो ध्यान देते हैं, स्पेशली उनके चरणों पे जो ये निशान बने हुए हैं, जो इन पे ध्यान देते हैं, उससे क्या क्या लाभ मिलता है? ऐसा व्यक्ति जो भगवान के लेफ्ट पाँव के अंगूठे के नीचे जो जौ का दाना बना हुआ है, अगर कोई इस पे ध्यान लगाता है, इस पे ध्यान लगाने से उसको ये आश्वासन प्राप्त होता है कि भगवान मेरे पालक हैं। मेरे को पालने वाले कौन? भगवान। ये कंपनी वाले ने मुझे नहीं पालते, मुझे सैलरी देते हैं, कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट मुझे नहीं पालता, ना 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 ना, मुझे पालने वाले कौन? भगवान। उसका ये विश्वास आता है उसके अंदर। और ऐसे व्यक्ति को कभी कोई कमी नहीं आएगी जो भगवान के चरणों के लेफ्ट अंगूठे के नीचे जो बार्लेकॉन है उस पर ध्यान लगाएगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी कुछ कमी नहीं आएगी। बार्लेकॉन, उसके नीचे क्या है? चक्र बना हुआ, सुदर्शन चक्र। जो सुदर्शन चक्र पे ध्यान लगाएगा, सुदर्शन चक्र क्या करता है? काट देता है। उसी प्रकार से ये जो सुदर्शन चक्र है ये भी काट देगा। किसको? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य को काट देगा। उसके नीचे है छतरी। छतरी किस लिए काम आती है? भली कितनी बारिश हो रही हो, आपदा हो, लेकिन छतरी आपको बचाती है। तो उसी प्रकार से ऐसा भक्त जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छतरी पे ध्यान देता है, जो छतरी बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान श्री कृष्ण के शरणागत रहेगा। चाहे लाइफ में आपदा हो या विपदा हो या संपदा हो, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण शरण में रहेगा। जो अंगूठे और सेकेंड उंगली है उसके नीचे एक लंबी सी लाइन जा रही है, जो इस पे ध्यान लगाता है, ऐसा व्यक्ति कितनी पतित से पतित अवस्था में हो, गिरी से गिरी अवस्था में हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति को जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल तार देंगे, तो इसलिए वहां पर ऐसे एक लंबी सी लाइन बनी है, अंगूठे और जो छोटी जो सेकंड उंगली होती है उसके बीच में। इसके बाद फिर कमल ही बना हुआ है। जो सेकंड उंगली है पांव का, जो सेकंड उंगली के नीचे कमल बना हुआ है। कमल पे अगर कोई ध्यान देता है तो उससे क्या होता है? कमल पे ध्यान देने से व्यक्ति जीवन में मंगल आता है। कमल, अगर भगवान श्री कृष्ण को अगर किसी के जीवन में मंगल भरना होता है तो भगवान करते हैं, उनके हाथ में कमल है, उसको उससे सर पे छुआ देते हैं। कमल, तो कमल क्या करता है? जीवन में मंगलता को लेकर के आता है। अच्छा, और क्या बना हुआ है? इस तरफ कमल के बगल में है अंकुश। अंकुश किसके काम आता है? हाथी को कंट्रोल करने के काम आता है। तो हमारे पागल मन रूपी हाथी को कंट्रोल में अगर करना है तो भगवान श्री कृष्ण के लेफ्ट पांव में जो अंकुश बना हुआ है, सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे, उस अंकुश पे ध्यान देना चाहिए। उस अंकुश के नीचे है वज्र। वज्र किसके काम आता है? युद्ध में काम आता है।
वज्र किसके पास है? इंद्र के पास है वैसे तो, राइट। दधीची मुनि जो है उनकी हड्डियों से बना ये बड़ा शक्तिशाली अस्त्र है वज्र। तो ये युद्ध में हमेशा आपको विजय दिलाएगा। कौन सी युद्ध में? माया के विरुद्ध जो युद्ध है इसमें विजय दिलाएगा आपको ये वज्र। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो वज्र है उस पर ध्यान देगा तो वो माया को जीतेगा, माया के खिलाफ युद्ध में जीतेगा। अच्छा, झंडा भी बना हुआ है उसके बाद, फिर वज्र के बिल्कुल बगल में झंडा बना हुआ है। झंडे का मतलब क्या है? झंडे का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में जहां भी जाएगा, जो भी करेगा, भगवान उसको सफल बनाएंगे। पताका कहां लहराई जाती है? जहां की विजय होती है। कहते ना, अरे बड़े झंडे गाड़े तूने। भक्त कौन से झंडे गाड़ते हैं? कृष्ण भक्ति के झंडे गाड़ता है वो। तो भगवान श्री कृष्ण के पांव में जो झंडा बना हुआ है उससे मेडिटेट करके हम झंडे गाड़ेंगे। किसके खिलाफ? माया के विरुद्ध। ठीक है जी, ओके, वेरी गुड। अच्छा, और फिर अब एड़ी पे आते हैं। भगवान के लेफ्ट पांव में जो एड़ी है, एड़ी पर वहां पर एक ऑक्टागन बना हुआ है। ऑक्टागन का मतलब है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। हर दिशा में और हर दशा में भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं ऐसे भक्त की जो हर दिशा में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता है। साथ ही जामुन बने हुए, 4 जामुन, एड़ी में 4 जामुन बने हुए हैं। 4 जामुन का मतलब है जम्बू द्वीप के वासी जैसे भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति हमें प्राप्त होगी अगर हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जम्बू जो जामुन है उन पर ध्यान देते हैं। तो साथ ही 4 स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं। स्वास्तिक जीवन में क्या लेकर के आता है? मंगलता लेकर के आता है। स्वास्तिक क्या होता है? बेसिकली स्वास्तिक के जो अंदर के 4 डंडे होते हैं वह धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसके बाहर के जो डंडे हैं यानी कि जो इनके परे लेकर के जाए वो है स्वास्तिक। तो स्वास्तिक जब पे ध्यान देंगे तो इस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे प्रेम की प्राप्ति होगी हमें। अब हम आते हैं राइट फुट की ओर। भगवान श्री कृष्ण का जो दायां पांव है उसमें क्या होता है? दाएं पांव में उनके अंगूठे के नीचे है शंख। शंख का मतलब है दिव्य ज्ञान। भगवान ने ध्रुव महाराज को ज्ञान कैसे दिया? पूरा डाउनलोड 1 टेराबाइट, वहीं के वहीं भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वहीं का वहीं, एक 1 शॉट शंख रख दिया उनके सर पे। जब ध्रुव महाराज ने जब देखा भगवान को तो बोलना चाह रहे थे, भगवान को गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के बारे में पता ही नहीं। भगवान ने देखा इच्छा थोड़ी मेरे भक्त की, लेकिन ज्ञान की कमी है, अभी ज्ञान का डाउनलोड देता हूं। भगवान ने क्या किया? शंख को उनके सर पे रखा, सारा डाउनलोड हुआ। उसके बाद ये स्तुतियां निकली उनके मुख से। तो जो भगवान श्री कृष्ण के पांव के राइट पांव के अंगूठे के नीचे जो शंख बना हुआ है, अगर उस पर ध्यान लगाता है तो ऐसे भक्त को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। दिव्य ज्ञान को पचा पाएगा वो। जिसके कई बार 2 लोग दिव्य ज्ञान को नहीं पचा पाते, सो जाते हैं दिव्य ज्ञान पचाते पचाते। हमारा पाचन नहीं है ना, क्या करें? तो पाचन बढ़ता है दिव्य ज्ञान को पचाने का। अब भगवान श्री कृष्ण के राइट पांव में जो बीच की उंगली है उसके नीचे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है ऐसा भक्त जैसा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या है? सर्कल के अंदर सर्कल है लेकिन फिर भी सर्कल दोनों एक दूसरे से डिटैच्ड है। ऐसा भक्त दुनिया में कार्य तो करेगा, सारी जिम्मेदारी पूरी करेगा, लेकिन फंसेगा नहीं। साथ ही इसका मतलब ये भी है कि जो बीच का सर्कल है वो है श्रीमती राधिका और बाहर का सर्कल है भगवान श्री कृष्ण। श्रीमती राधिका इज द सेंटर ऑफ कृष्णा's लाइफ। तो इसलिए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के नीचे एक धनुष ही बना हुआ है। इस धनुष में लेकिन धागा नहीं है। अच्छा, किसका धनुष है ये धनुष है कामदेव का धनुष। कामदेव जो है, जब ये इनको बड़ा अहंकार हो गया था, अरे भाई हमारे आगे कौन टिका है, हमने तो दुनिया वालों को घुमा के रखा है, मैं कामदेव। नारद मुनि करना है मेरे साथ 2 हाथ? नारद मुनि ने कहा नहीं भाई, तूने बहुत दिमाग खराब किया मेरा 2-4 बार ना, सॉरी। नारायण नारायण। अच्छा, नारद मुनि तो नहीं आया। ओके, शिव जी ने कहा देख तूने मुझे कामुक तो नहीं किया लेकिन मैं गुस्सा हो गया था लेकिन तेरे पे, इसलिए मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल के तेरे को भस्म कर दिया था। सो यू डिस्टर्ब माय मेडिटेशन, गेट लॉस्ट। ओके, ब्रह्मा जी करना मेरे साथ 2 हाथ? हाँ। ब्रह्मा जी कहा ना भाई, तूने एक बार मेरा भी दिमाग खराब किया था, प्लीज। कौन है हमारे तीरों के आगे टिका है जी? कोई नहीं टिका, हम हैं कामदेव। हाँ। नारद मुनि ने कहा इतना घमंड नहीं करते बेटे लाल, एक ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे की छुट्टी कर देता है। वो कौन है? कौन है? ये देख शिव जी, ब्रह्मा जी, तुम खुद नारद मुनि, भाई जो तुम नहीं टिके और दुनिया तो घूमी पड़ी है सारी, और क्या हमारे आए कोई नहीं टिका जी।
नारद ने कहा ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो तेरा घमंड चूर चूर करेगा। कहाँ मिलेगा भाई? मिलेगा वृंदावन जा, वहाँ वंशी भट्ट पे ना एक व्यक्ति है, बांसुरी बजा रहा होगा, वो तेरा घमंड तोड़ेगा। कौन है भाई? हम भी जाके देखें। तो कामदेव पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन वहाँ पहुंचे, वहाँ देखा कौन है भाई? वंशीधारी यहाँ पर। अरे ये है बीच में, अरे ये तो भाई, ये तो इतनी लड़कियों से घिरा हुआ है, तो गोपियों से घिरा हुआ है, इसको तो मैं ऐसे गिराऊंगा, ऐसे ऐसे। हाँ, तो वहीं मचान बनाई कामदेव ने, और रासलीला चल रही है, और कामदेव ने क्या किया? तीर निकाल के छोड़ने शुरू किए। तीर एक के बाद एक तीर चले जाए चले जाए चले जाए, तीर पे तीर चले जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण पे कोई असर नहीं पड़ रहा। भगवान कृष्ण खड़े बांसुरी लेकर के, कोई असर नहीं, सारा तुणीर खाली हो गया, तुणीर खाली हो गया, बल्कि मारते मारते भाई साहब नीचे गिर गए मचान से। होता क्या, जिस पे तीर मारो उस पे ध्यान लगाना पड़ता है ताकि तीर उसी व्यक्ति को लगे। अब भगवान कृष्ण पे तीर मारते मारते करके आ रहा है, भगवान कृष्ण में मेडिटेट कर रहा हो कामदेव, मेडिटेट करते 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 वो गिर ही गए। जी आप कौन हो? आप पे हमारे तीरों का असर ही नहीं हो रहा, हम तो एक तीर मारते पूरा शहर निपट जाता उसके अंदर, एक तीर में। यहाँ तो मेरा तुणीर खाली हो गया, और मेरा जो धनुष है उसका धागा टूट गया। तो यहाँ भगवान कृष्ण चरणों में क्या है? टूटे धागे वाला धनुष। तो वहां पर इंद्र इत्यादि आए, कहते हैं अरे बांगड़ू, अरे मेरे क्यूटी पाई कामदेव, सर आपके तीर काम करते हैं जगत के लोगों के ऊपर, आपके तीर काम ना करते हो, ये स्वयं भगवान है, ये कृष्ण है, कृष्ण के ऊपर ये आपके तीर काम नहीं करते। कहता वो हमें लगा ये सारा लड़कियां होंगी, ये छोरा है, छोरे छोरे का मैं करा दूंगा आपस में मिलन। ना जी ना, ये छोरियां हैं, ये सब संत महात्मा योगी परमहंस हैं जो यहाँ पर गोपी बन करके आए हुए हैं, और ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ये कोई छोरा नहीं है जी। हाँ, तो ये परम भगवान है, इसलिए आपके तीर सारे बेकार हुए और धनुष आपका टूट गया। तो अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे ध्यान देगा, इस धनुष पे जिसका कि धागा टूटा हुआ है, तो उसके हृदय के ऊपर भी कामदेव के प्रभाव होने बंद हो जाएंगे, तो सांसारिक आकर्षण उसका चला जाएगा। प्रभुपाद जी बोला करते थे, बॉयज आर गुड, द गर्ल्स आर गुड, व्हेन दे आर टुगेदर देन दे बिकम बैड। तो नेटवर्क पूरा कब करते काम दे? जब देखते हैं ओ इसका नैन इससे मिला, ओ इसका नैन इससे मिला, ओ अभी करता हूँ पूरा नेटवर्क पूरा, 5 डंडे कर दूंगा, पूरा नेटवर्क मिलाया था, वो हो गया जी सियापा। पर अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के राइट पांव में ये जो धनुष है जिसका धागा टूटा हुआ है, इस पे ध्यान देगा, इस मेडिटेट करेगा, तो उसकी कामुकता, लस्टी डिजायर्स वो नष्ट होती हैं। उसके नीचे है फिर बछड़े के पांव का निशान, यानी कि जो बछड़े के पांव के निशान के ऊपर ध्यान देगा, उसके लिए भव सागर एक बछड़े के पांव के निशान वाला ही हो जाएगा बस। भव सागर इज ह्यूज, कौन पार करेगा जी? अच्छे नहीं पार कर पाए, इसी में रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो बछड़े के निशान पे ध्यान देगा, तो उसके लिए भवसागर इतना छोटा हो जाएगा, टक देना पार कर लेगा उसको वो। ठीक है जी। अच्छा, और क्या भगवान कृष्ण के चरणों में त्रिकोण बना हुआ है। त्रिकोण का मतलब है सतोगुण रजोगुण तमोगुण से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, दिव्यता में आ जाएगा, तो इसलिए है ट्रायंगल। साथ ही 4 कलश बने हुए हैं। कलश कहाँ बने होते हैं? अब देखा, जब बहू रानी घर में आती है तो कलश रखा जाता है, और बहू क्या करती है, उसको पाँव से मारती है, तो फिर जो चावल होते हैं वो घर के अंदर गिरते हैं। चलो जी, अब घर में मंगलता आएगी, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई, राइट। तो कलश जो है वो प्रतीक है शुभता का। जीवन में शुभ और मंगलता बढ़ती है जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम ध्यान देते हैं, स्पेशली इन 4 कलशों पे। उसके नीचे बने हुए हैं चंद्र, अर्धचंद्र। अर्धचंद्र आपने कहाँ देखे हैं? शिव जी के सर पे। तो ये भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं जो कि शिव जी भी अपने शीश पे धारण करते हैं। इसका प्रतीक है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है एक ऐसा अर्धचंद्र। दूसरा मतलब क्या है कि हमें सांसारिक चंद्र की आवश्यकता ही नहीं है, इसमें तो दाग हैं। कृष्ण चंद्र ये तो बेदाग है, निष्कलंक है, इसलिए चंद्र। साथ ही जो इस चंद्र पे ध्यान देगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शिव जी की कृपा आएगी। शिव जी बड़े खुश होते हैं अगर कोई हरि भक्त बनता है तो। शिव जी है कौन? गुरु, आदि गुरु या आदि योगी, उनको बड़ी खुशी होती है। तो इसीलिए हमें कृपा प्राप्त होती है शिव जी की जब हम चंद्रमा पे ध्यान देते हैं इस प्रकार से।
और फिर सबसे नीचे है मछली, भगवान की कृष्ण की राइट पांव की एड़ी में है मछली। मछली कहाँ रहती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अच्छा, तो मछली जो है वहां रहती है, जो गीली गीली जगह होती है वहां रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण अगर मेरे हृदय में आएंगे तो मेरा हृदय कैसा होना चाहिए फिर? सूखा सूखा, गीला गीला, हाँ, गीला गीला, गीला गीला। तो हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने पांव यहां रखेंगे, क्योंकि मछली कहां रहेगी? जहां तरलता है, जहां पानी है वहां रहेगी। तो हृदय जब तरल होता है तो भगवान श्री कृष्ण यहां चरण रखते हैं, ताकि वो मछली वहां खुश रहे, उनके पांव की में जो मछली बनी हुई है। और साथ ही मछली जो है वो पानी के बिना रहती नहीं। इसका मतलब भक्त भी मानता है कि कृष्ण के बिना मेरा अस्तित्व बेकार है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है। तो इसलिए भगवान पे ध्यान लगाना, उनके चरण कमलों पे ध्यान लगाना, उसका मतलब ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे जो चिन्ह है, कितने चिन्ह है कुल मिलाकर के? कितने चिन्ह बताए मैंने? कितने चिन्ह बताए मैंने? 19 चिन्ह बताए। यस। लेफ्ट पांव में कितने हैं? 11। राइट पांव में कितने हैं? 8। 11 और 8 19 चिन्ह हैं। कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जो श्रीमती राधा रानी के यूनिक हैं, जो कृष्ण में भी नहीं है और श्रीमती राधा रानी में ही है। ऐसे चिन्ह भी हैं, जैसे उनमें रथ भी आता है, ऐसे कुछ और चिन्ह भी हैं। उनमें गदा भी आती है, कुछ अलग चिन्ह भी हैं। और इन दोनों के कंबाइंड चिन्ह है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। तो इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार भगवान के चरणों पे ध्यान देने से कितना लाभ है। माय गॉड, यस, ही इज माय गॉड, कृष्णा इज माय गॉड। साथ ही भगवान श्री कृष्ण है, उनके पांव के नीचे लालिमा भी है, क्योंकि वहां जैसे अगर आलता लगाती है जैसे माताएं, तो नीचे वाला जो पांव होता है, पांव का हिस्सा वो रेडिश होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के पांव के नीचे आलता नहीं लगा हुआ, क्यों? रेडिश है, क्योंकि वहां आलता लगाते हैं भगवान ना। भगवान श्री कृष्ण के चरण जो है वो पिंकिश क्यों है? क्योंकि पिंकिश जो रंग है वो करुणा का रंग है। भगवान श्री कृष्ण की बहुत ढेर सारी करुणा रहती है उनके चरण कमलों में। इसीलिए कमल कौन से रंग का होता है? पिंक। कमल में क्या होता है? अमृत। अमृत में कौन आता है? भंवरा। भंवरा आ करके उसमें से रसपान करता है कमल से। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पिंक, उन पे मेडिटेट कर करके जो भक्त हैं, जो भंवरे के समान हैं, वहां से रस का आस्वादन करते हैं और। तो भगवान कृष्ण का आपने एक विग्रह देखा है, यहाँ एक तस्वीर आपने देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण अपने पांव के अंगूठे को अपने मुंह में लिए हुए हैं। क्यों भगवान अपने पांव के अंगूठे मुंह में क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि कृष्ण सोच रहे थे मेरे चरणों में ऐसा है क्या, ये मेरे भक्त चरण कमल करते रहते हैं, ऐसा है क्या, मैं भी तो टेस्ट करूं। अपना पांव लिया, मुंह में डाल लिया अपने और डालिए रखा। इतना अमृत है भगवान के चरणों में। तो चरण का, तो इसीलिए वह पिंकिश भी है, बिकॉज पिंकिश है रंग इसका है, लोटस का रंग है ऐसा। और भगवान के चरण इतने सॉफ्ट हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं, चरण कमल इतने सॉफ्ट हैं कि जब गोपियां उनको वत्सल में भी रखती है तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कृष्ण के चरणों को हर्ट हुआ हो। वत्सल इज वेरी सॉफ्ट, पर कृष्ण के चरण है और सॉफ्ट है, तो इसलिए उनको कष्ट हुआ हो, ऐसा उनका भाव रहता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हैं जो कालिया नाग के ऊपर थे। कालिया नाग ने बोला ना, अगर बाद में मुझे गरुड़ ने निपटा दिया तो, गरुड़ तो आपका बहुत शक्तिशाली है, वो मेरे को देख ले, कालिया, अरे ओ कालिया, तो प्रभु में फंस गया तू, वहां कहना चिंता मत कर, तेरे सर में मैंने स्टैंप मारी हुई अपने चरणों की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमलों से नृत्य कहां किया? कालिया के सर पे। कालिया के सर पे भगवान ने नृत्य किया। कालिया के सर पे नृत्य करने का मतलब क्या है? आप इसके कितने लोग कौन डांसिंग जानते हैं? डांस आज आप लोग करते नहीं? ज्यादा लोग हैं। अच्छा, पहले भी कभी नहीं किया। ओके, संत लोग हैं आप लोग, ठीक है, वेरी गुड, ओके। लेकिन ना जो डांस करता है उससे पूछो भैया आपको स्टेज क्या चाहिए? कहता है स्टेज हिलना नहीं चाहिए जी, स्टेज हिल रहा होगा डांसिंग नहीं होगा। लेकिन कृष्ण ने किस पे डांसिंग की है? हिलते हुए स्टेज पे। अच्छा, हिलता हुआ हो चलो समझ में आता है थोड़ा, फिर भी आपने मैनेज कर लिया। अगर स्लिपरी हो तो फिर तो बिल्कुल डांस नहीं कर सकते। नहीं, वहां श्री कृष्ण ने कालिया के सर पे नृत्य किया हिलते हुए, और कभी ये स्टेज कभी ये स्टेज, वो भी स्लिपरी है, भगवान कृष्ण ने नृत्य किया इसमें।
और इसके सरों पे जो मणियां थी, भगवान कृष्ण ने उन पे पांव भी रखे। तो भगवान श्री कृष्ण के पांव के जो 19 निशान हैं, इनकी स्टैंपिंग होगी उन सारे मणियों के ऊपर। तो मणियों से जो प्रकाश निकल रहा था, अब प्रकाश निकल रहा है, लेकिन मणियों के ऊपर निशान किसका बना हुआ है? भगवान के चरण कमल के चिन्हों का। तो मणियां हैं, कोई लाल रंग की है, कोई हरे रंग की है, कोई पीले रंग की है, अलग अलग रंग की मणियां हैं। इन सबके ऊपर स्टैंपिंग किसकी हो रखी है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की। तो इसीलिए अब जो लाइट निकल रही थी, अब उसमें क्योंकि प्रिंट है, तो इसीलिए अब जो आकाश में प्रोजेक्शन हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रोजेक्शन हो रही थी। तो अच्छा, स्क्रीन क्या थी? स्क्रीन थी बादल, क्योंकि बादल भी आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण का नृत्य देखने के लिए। तो बादल